आर्थर शोपेनहावर बुद्धिज्म और उपनिषदों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और वो एक पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी फिलोसोफर थे। वो बोलते थे लाइफ इज़ हॉरिबल और इस लाइफ में किसी भी चीज़ का कुछ भी रीज़न नहीं है। और उनके इस पेसिमिस्टिक एटीट्यूड के पीछे एक रीज़न था। जब वो छोटे थे तब उनके पिताजी ने सुसाइड कमिट की थी और बाद में उनके माँ ने भी उनको अबेंडन कर दिया था। तो आप बोल सकते हो कि उनका बचपन एक लोनलीनेस से गुजरा होगा। और जब किसी के साथ ऐसी कुछ ट्रॉमेटिक घटनाएं होती है तब उन घटनाओं का असर सामने वाले के पूरे लाइफ के ऊपर हमें दिखाई देता है और वो सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहता। इन घटनाओं का असर हमें मरते दम तक देखने के लिए मिलता है। फ्रेडरिक नीचा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनका भी बचपन कुछ खास अच्छा नहीं था। उनकी लाइफ वॉज काइंड ऑफ अ ट्रेजेडी और उसी ट्रेजेडी से उनकी फिलोसफी शेप हुई। सो अगर हम शोपेनहावर की बात करें तो वो किसी एंड गोल या प्रोग्रेस पे बिलीव नहीं करते थे। वो बोलते थे कि दुनिया एक रैशनल प्लेस नहीं है। ये दुनिया पेन और सफरिंग का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर तुम इस दुनिया में आए हो तो तुम्हें सिर्फ पेन और सफरिंग मिलने वाली है। तुम्हें सिर्फ दुख मिलने वाला है। बहुत से फिलोसोफर्स इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और उनकी फिलोसफी काइंड ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी होती है। और शोपेनहावर कहते हैं कि वो फिलोसोफर्स डिल्यूजनल है। वो अपने ही लाला लैंड में जी रहे हैं। उनको रियलिटी की कुछ समझ नहीं है। इसलिए शोपेनहावर बोलते हैं लाइफ इज सफरिंग। और ये चीज आई थी बुद्धिज्म से। अगर तुम बुद्धिज्म पढ़ते हो तो सबसे पहले तुम्हें ये पढ़ने के लिए मिलेगा सर्वम दुखम। और यही चीज शोपेनहावर ने अपनी फिलोसॉफी में अडॉप्ट कर ली थी। अब उन्होंने सर्वम दुखम तो अपनी फिलोसॉफी में ऐड कर लिया, लेकिन बाद में बुद्धिज्म ने हमें जो एट फोल्ड पाथ बताया है वो पाथ हमें इस सफरिंग से लिबरेशन दिलाता है। सो शोपेनहावर इतने पेसिमिस्टिक थे, इतने निगेटिव थे कि उन्होंने उस चीज को छुआ भी नहीं और वो सिर्फ सर्वम दुखम यही एक चीज लेके उन्होंने अपने फिलोसफी में इनकॉर्पोरेट कर दी। और शोपेनहावर बोलते थे उनका गोल है कि कैसे हम इस सफरिंग को कम कर सकते हैं। शोपेनहावर बोलते थे कि हमें दुनिया में जितनी भी सारी चीजें दिखाई दे रही है दैट इज वेल ऑफ माया। ये सब माया का आवरण है। एंड ऑफ कोर्स ये चीज उपनिषदों से आ रही है और ये चीज हम कहीं ना कहीं इमैनुअल कांट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शोपेनहावर पे कांट का भी एक इन्फ्लुएंस था। कांट के नॉमिना और फिनोमेना पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। कांट का नॉमिना इज लाइक ब्रह्म जो हम उपनिषदों में बोलते हैं और वो चीज़ अननोएबल है। एंड फिनोमिनॉन मतलब जो चीज़ें हमें दिखती है, हम इम्पेरिकली जिन चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं वो चीज़ें होती है फेनोमेनॉन। और फेनोमेनॉन को हम बोल सकते हैं कि इट इज सिमिलर टू माया। और शोपेनहावर बोलते हैं कि जितनी भी सारी चीज़ें हमें दिख रही है मतलब जो भी फिनोमिनल रियलिटी है वो सब एक माया का आवरण है, एक पर्दा है। और अगर हम उस पर्दे को उठा दें तो उस पर्दे के पीछे केओस ही केओस भरा है। वो बोलते हैं कि चीज़ें कोई रैशनल ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही। इस माया के वजह से हमें लगता है कि चीज़ें रैशनल है, चीज़ें ऑर्डरली है, लेकिन जब ये माया का पर्दा हटता है तो वहाँ पे सिर्फ केओस है और इस केओस में कोई जाना नहीं चाहता। इसलिए लोग अंधकार में जीना पसंद करते हैं, इसलिए लोग अज्ञान में खुशी मानते हैं। शोपेनहावर बोलते हैं लाइफ इज सफरिंग एंड मिसफॉर्चून इज द रूल। वो बोलते थे कि हमारी लाइफ में पेन इनफिनाइट है लेकिन हमारे लाइफ में प्लेजर लिमिटेड है, क्योंकि जो चीज़ें पेनफुल होती है दोज थिंग्स कैन ऑलवेज गेट वर्स। अगर कोई चीज़ बुरी हो रही है तो वो चीज़ हमेशा और बदतर हो सकती है और बुरी हो सकती है। लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उस चीज़ के लिए एक अपर लिमिट है, एक कैप है। तुम उस लिमिट के बियॉन्ड प्लेजर को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन पेन के लिए वो लिमिट नहीं है। इसलिए वो बोलते हैं कि ह्यूमन पेन आउटवेज ह्यूमन प्लेजर। और इस दुनिया को वो हेल मानते हैं, जहन्नुम मानते हैं और वो प्लेजर को निगेटिवली देखते हैं। मतलब जब कोई चीज़ें सरलता से हो रही होती है, जब चीज़ों में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता, तो तब शोपेनहावर के हिसाब से वो चीज़ें प्लेजरेबल है। और पेन मतलब जब उन चीज़ों में एक ऑब्स्टेकल आ जाता है तब चीज़ें पेनफुल होना शुरू हो जाती है। मैं ये एक एग्जांपल देके तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम हेल्दी होते हैं तब हम हमारे हेल्थ को नोटिस नहीं करते और हम हमारी बॉडी को तभी नोटिस करना चालू करते हैं जब हमारी हेल्थ डिटीरियोरेट होती है। सो जब हम हेल्दी होते हैं तो हम खुश होकर नाचने नहीं लग जाते। वो चीज़ हमारे लिए न्यूट्रल स्टेट होती है। लेकिन जब हमारी हेल्थ खराब होती है तब हम दुखी होते हैं, हम एक डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, हम पेन फील करते हैं।
सो इसलिए अगर हम प्लेजर को शोपेनहावर के टर्म्स में डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि जब हम प्लेजरेबल होते हैं तब हमारा प्लेजर लिमिटेड होता है, और जब हम पेन फील करते हैं, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तब उस चीज़ के लिए कोई लिमिट नहीं होती। क्योंकि शोपेनहावर बोलते हैं कि हम पेन फील कर सकते हैं लेकिन वी कैनॉट फील पेनलेसनेस। वेलबींग इज मेयर इलिमिनेशन ऑफ पेन। शोपेनहावर बोलते हैं कि वेलबींग का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ पेन। हमारी लाइफ की 3 ब्लेसिंग्स होती है, हेल्थ, यूथ एंड फ्रीडम, और हम इन चीज़ों के बारे में तभी अवेयर होते हैं जब हम उन चीज़ों को गंवा देते हैं। और इसलिए शोपेनहावर बोलते हैं कि हैप्पीनेस इज एब्सेंस ऑफ सफरिंग, और वो बोलते हैं कि ह्यूमन सबसे कम हैप्पी होता है और एनिमल्स जो है हमसे कई ज़्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि वो कम सफ़र करते हैं, वो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और वो अपने डेथ से वाकिफ नहीं होते। ऑन द अदर हैंड हम ह्यूमंस हमेशा पास्ट का बोझ लेके चलते हैं और उसके साथ हमें फ्यूचर की भी चिंता सताई रहती है। लेकिन एनिमल्स प्रेजेंट में जीते हैं, वो पास्ट और फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करते, इसलिए वो चीज़ों को एंजॉय कर पाते हैं। और हमारी जो मेमोरीज और फ्यूचर एंटिसिपेशन होता है वही हमारे सफरिंग का कारण है, ये शोपेनहावर का कहना है। और एक चीज़ शोपेनहावर बोलते हैं कि एनिमल्स कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचते, वो कभी ये नहीं सोचते कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। एनिमल्स कभी बोर नहीं होते, और अनलाइक ह्यूमंस एनिमल्स आर सेटिस्फाइड विद देयर करंट कंडीशन। अभी एनिमल्स जिस कंडीशन में है उस कंडीशन से एनिमल सेटिस्फाई होता है। जिस लेवल की कॉन्शियसनेस हम ह्यूमंस के पास होती है, एनिमल्स के पास उतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती। सो एज पर शोपेनहावर हमारी कॉन्शियसनेस एक सफरिंग का कारण है। लेकिन हमारे लाइफ में ऐसा भी कुछ टाइम पीरियड होता है जहाँ पे हम लीस्ट कॉन्शियस होते हैं। वो टाइम कौन सा होता है? दैट टाइम इज व्हेन वी आर स्लीपिंग। जब हम सो रहे होते हैं तब हम कम से कम कॉन्शियस होते हैं। सो इसीलिए शोपेनहावर बोलते हैं कि जब हम सोते हैं तब हम सबसे ज़्यादा हैप्पी होते हैं, लेकिन जब हम सोकर उठते हैं तब हम लीस्ट हैप्पी होते हैं। अगर हम लैक ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात करें तो ये स्टेट ऑफ स्लीप हो गई एक टेम्पररी स्टेट, लेकिन ऐसी भी एक स्टेट है जहाँ पे हम परमानेंटली अनकॉन्शियस होते हैं, और वो स्टेट होती है जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन उससे भी आगे जाके शोपेनहावर बोलते हैं कि सबसे हैप्पीएस्ट आदमी वो है जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि उनके हिसाब से ये दुनिया दुख से भरी है, और जो आदमी पैदा नहीं होता उसको इन दुखों का सामना नहीं करना पड़ता, चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ता। और यही से उनकी एंटीनेटलिज्म की आइडिया आती है, क्योंकि वो मानते हैं कि ह्यूमंस सफरिंग का सबसे बड़ा सोर्स होता है, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। हम ह्यूमंस ही है जिन्होंने स्लेवरी स्टार्ट की थी। उस स्लेवरी की वजह से कई हजारों या लाखों लोग सफर कर रहे थे। तो जब ह्यूमंस नहीं रहेंगे तो शोपेनहावर के हिसाब से तब सफरिंग भी नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं उनके सबसे इंपॉर्टेंट टर्म की, दैट इज विल, या फिर विल टू लाइफ। शोपेनहावर इस विल को थिंग इन इटसेल्फ बोलता है। जैसे कि हमने पहले बात करी, थिंग इन इटसेल्फ, ये कॉन्सेप्ट दिया था इमैनुअल कांट ने। ये चीज़ एक अंडरलाइंग रियलिटी होती है जिसका हमें एक्सेस नहीं होता, लेकिन हम जो चीज़ें देखते हैं दैट इज वर्ल्ड ऑफ फेनोमेना। मतलब हम चीज़ों को वैसा नहीं देख सकते जैसी कि वो चीज़ें हैं। हमारे पास लिमिटेड सोर्सेस है, हमारे पास जो इंपेरिकल डेटा है उस डेटा से हमें चीज़ें जैसी परसीव होती है वैसी चीज़ें एक्चुअल में नहीं होती। और जो चीज़ एक्चुअल में होती है शोपेनहावर उसको विल बोलते हैं, जिसको कांट ने थिंग इन इटसेल्फ बोला है। और वो चीज़ स्पेशल या टेम्पोरल नहीं होती, वो टाइम या स्पेस से बाउंड नहीं होती, वो चीज़ ट्रांसेंडेंटल होती है, वो चीज़ इस दुनिया से परे होती है। और शोपेनहावर बोलते हैं कि ये विल हर एक बीइंग के अंदर होती है, एंड दैट विल इज द प्राइमरी फोर्स। और ये चीज़ रीजन, लॉजिक और मॉरल सेंस इन सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, इसलिए वो इस चीज़ को बोलते हैं विल टू लाइफ। और यही विल हमारा बिहेवियर ड्राइव करती है। इसी विल की वजह से हम इस दुनिया में एग्जिस्ट करना चाहते हैं। ये एक इनसेशिएबल स्ट्राइविंग होती है। इस चीज़ के लिए कोई लॉजिक या रीज़न नहीं है, ये हर एक इंसान में होती है, हर एक एनिमल में होती है। ये विल माइंडलेस होती है एंड इट इज़ अ ब्लाइंड इम्पल्स। और जैसे कि हमने पहले बात करी, दिस विल इज केओस बिहाइंड द वेल ऑफ इल्यूजन। जब माया का पर्दा हटता है तो उस पर्दे के पीछे जो चीज़ होती है वो चीज़ होती है विल टू लाइफ। और इसी विल की वजह से शोपेनहावर कहते हैं
लोग सेक्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं। हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होता है हैविंग चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करना, और ये विल उसी से कनेक्टेड होती है। वो बोलते हैं कि लव, अफेक्शन, ये सारी चीजें हैं, इन चीजों का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, दैट पर्पस इज हैविंग चिल्ड्रन। और शोपेनहावर के बाद जितने भी सारे फेमस फिलोसोफर्स आए या साइको एनालिस्ट आए, उनके ऊपर इस चीज का बहुत ज्यादा प्रभाव था। नीचा ने विल टू पावर की बात की है, और सिगमंड फ्रॉइड के टीचिंग्स में भी आप ये चीज देख सकते हो। ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग कॉल्ड लिबिडो। उन्होंने उसको प्लेजर प्रिंसिपल बोला था। तो फ्रॉइड की भी ये थ्योरी कहीं ना कहीं शोपेनहावर से आ रही है। और आपने ये बात सुनी होगी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, दैट इज 98% ऑफ आवर माइंड, और हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। सो शोपेनहावर कहते हैं कि वो जो 98% चीज है, दैट इज आवर सबकॉन्शियस, वो सारी चीजें ड्राइव करती है। हम जो भी चीजें करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन होता है दैट विल। वो विल हमें चीजें करने के लिए मजबूर करती है, और हमें जो एक्सपीरियंसेस होता है, हम जो चीजें परसीव करते हैं, वो चीजें शेप होती है उस विल के वजह से, और बाद में वो सब एक्सप्रेस होता है अलग अलग लाइफ फॉर्म्स और नेचुरल लॉज में। और शोपेनहावर बोलते हैं कि इस विल की वजह से हमारे मन में डिजायर्स पैदा होती हैं, और वही डिजायर्स सफरिंग का कारण बनती है। और इसी डिजायर की वजह से हम फूड, लव, सक्सेस, इन सारी चीजों के पीछे भागते हैं। और वो बोलते हैं कि ये चीज, ये डिजायर्स इनसेशिएबल होती है, मतलब तुम इस प्यास को बुझा नहीं सकते। अगर तुमने एक चीज पा ली तब तुम सेटिस्फाई नहीं हो जाओगे, तुम्हें तुरंत दूसरी चीज चाहिए होगी, तब तुम उस दूसरी चीज की ओर भागोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें भूख लग रही है और तुमने खाना खा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें फ्यूचर में भूख नहीं लगेगी। तुमने दोपहर में खाना खा लिया तो रात को फिर से तुम्हें भूख लगने वाली है। वैसे ही सक्सेस की भूख, प्यार की भूख, सेक्स की भूख, ये सारी चीजें सिमिलर होती है। तुमने एक बार उसका स्वाद चख लिया तो तुम्हें वो चीजें बार बार चाहिए होगी। लेकिन शोपेनहावर इस सफरिंग से एस्केप करने के लिए हमें 3 मेन पाथ्स बताते हैं। फर्स्ट इज एस्थेटिक एक्सप्रेशंस। शोपेनहावर बोलते हैं कि जब हम आर्ट और ब्यूटी जैसी चीजों के साथ एंगेज होते हैं, तब हम हमारी डिमांड्स को टेम्पररीली भूल जाते हैं। आर्ट से हमें कुछ टाइम तक हमारे डिजायर से छुटकारा मिलता है। अब आर्ट और ब्यूटी जैसी चीजें सब्जेक्टिव होती है। हर किसी के लिए आर्ट और ब्यूटी अलग अलग होती है, ये कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है। लेकिन शोपेनहावर बोलते हैं कि पैराडॉक्सिकली एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन इज द प्यूरेस्ट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। सोसाइटी में जहाँ पे लोग मॉरलिटी और गॉड पे विश्वास नहीं करते, वहाँ पे एस्थेटिक्स इज द वे आउट। वहाँ पे एस्थेटिक्स कहीं ना कहीं उस हायरार्की का काम करती है, जहाँ पे कुछ समय के लिए हम आर्ट को उस गॉड के प्लेस पे देखते हैं, हम उसको एक हायरार्किकली बेटर चीज देखते हैं। आर्ट हमारी लाइफ को केओस से ऑर्डर की तरफ लाता है। सेकंड चीज वो बोलते हैं एस्थेटिक प्रैक्टिसेस, मतलब चीजों का त्याग करना। जब तुम चीजों का त्याग करते हो, तब तुम तुम्हारे पर्सनल वांट्स और नीड्स के बारे में फिक्र नहीं करते। तुम अपनी टेम्पररी क्रेविंग्स होती है, उनको लेट गो करते हो। इससे तुम्हारे वर्ल्डली प्लेजर्स के साथ जो तुम्हारी अटैचमेंट होती है वो कम होती है। और जब तुम चीजों के साथ अटैच नहीं रहते हो, तब तुम्हारी सफरिंग कम होती है। शोपेनहावर बोलते हैं कि जब तुम चीजों में इंडल्ज हो जाते हो, चाहे वो कौन सी भी चीज हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मटेरियल पोजेशंस हो, या फिर वो इमोशनल अटैचमेंट हो, तो ये चीजें हमारे लाइफ का कंट्रोल ले लेती है। और इसलिए शोपेनहावर हमें एडवाइस करते हैं टू एब्सटेन फ्रॉम दिस थिंग्स, और इसलिए वो हमें सेल्फ डिनायल प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। और जब हम सेल्फ डिनायल प्रैक्टिस करेंगे, तब इन चीज़ों का जो हमारे ऊपर का कंट्रोल है वो कम हो जाएगा। और जब ये चीज़ें हमारे लाइफ को कंट्रोल करना छोड़ देगी, तब हमें एक प्रकार का इनर पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। तब हम करंट मोमेंट में जीना सीखेंगे, जैसे कि एनिमल्स जीते हैं। और ये अप्रोच कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से आ रहा है। बुद्धिज्म में हमें यही सिखाया जाता है कि हमारे सफरिंग की जो जड़ है वो है हमारी डिजायर्स। अगर हम चीज़ों को पकड़ के रखेंगे तो वो चीज़ें हमारी लाइफ को कंट्रोल करेगी। जब हम चीज़ों को छोड़ देंगे, तब हम इनर पीस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और सफरिंग को कम करने का तीसरा तरीका शोपेनहावर बताते हैं, दैट इज एथिक्स। शोपेनहावर के हिसाब से एथिक्स मतलब एक्टिंग इन अ वे दैट इज कंपैशनेट एंड कंसिडरेट ऑफ अदर्स।
शोपेनहावर बोलते हैं कि तुम्हारे बिहेवियर में कंपैशन चाहिए, एम्पैथी चाहिए। जब तुम कोई एक्शन लोगे तब तुम्हें दूसरे के बारे में सोचना होगा, और जब तुम दूसरों की सफरिंग कम करोगे तभी तुम खुद की सफरिंग कम कर पाओगे। सो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ आर्थर शोपेनहावर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।